आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से इस तरह के अनमोल वचन बताने वाले हैं, या यूँ कहें ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि आप उसको कभी भी अनदेखा ना करें। इस पर अवश्य ध्यान दें तथा इसको गौर से समझें, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा या आप स्वयं खुद भी गए होंगे किसी नज़दीकी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास, आचार्य के पास, और उसको कुंडली दिखाते हैं, या अन्य सभी लोग पूछते भी हैं कि मेरी उम्र कितनी है या मैं कितने साल जीऊँगा। सभी ब्राह्मणों से या ज्योतिषी से, आचार्य से या अनेकों साधु संतों से भी इस तरह के वचन करते हैं, इस तरह की बातें पूछते हैं। तो सभी का यही जवाब होता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, यह नहीं बता सकता कि भाई कितनी उम्र तक आप जियोगे, कितने साल जियोगे। तो इसी से संबंधित जानकारी आज हम आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे भक्त सज्जन इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। हमारी संपूर्ण वीडियो सुनने के बाद कमेंट में यह अवश्य लिखें कि हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए आगे की जानकारी देते हुए हम आप सभी को इस जीवन चक्र के मृत्यु रहस्य के बारे में जानकारी देते हैं कि आप किस तरह पहचानें कि आपकी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है। एक समय की बात है, माता पार्वती से भोलेनाथ बातें करते हुए उनसे कहते हैं कि हे पार्वती, अगर मनुष्य अंत समय में भी मोह माया को छोड़ दे, प्रभु का ध्यान करे या मेरी भक्ति करे, तो निश्चित ही वह इस भवसागर से पार हो जाता है। अंत समय में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस तरह की भोलेनाथ द्वारा बातें सुनकर माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि हे प्रभु, मनुष्य तो एक जीव है, उसको क्या पता कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, वह किस तरह पहचानेगा कि उसकी मृत्यु समीप आ चुकी है। तो इस तरह के वचन सुनकर भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आज मैं आपको प्रेमवश वह रहस्य बताता हूँ। अगर कोई भी मनुष्य इन बातों को ध्यान रखता है तो वह निश्चित ही समझ जाएगा कि उसकी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, अगर किसी भी मनुष्य की आँख, कान या जीभ या मुंह पथराने लग जाए तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु समीप है, उसकी 6 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा समझ करके उन्हें सारे मोह माया जाल से दूर रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी मनुष्य के अचानक से उसकी स्वयं की परछाई आईने में या पानी में या तेल में दिखाई ना दे तो समझ लेना चाहिए उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है और उन्हें सभी को त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। याद रखें, कभी भी मनुष्य जिसकी भी मृत्यु नज़दीक होती है उसकी खुद की परछाई तेल में या आईने में या पानी के अंदर दिखाई नहीं देती है। इसी तरह आगे बताते हुए भोलेनाथ माँ पार्वती से नंबर 3 पर बताते हैं, यदि किसी भी मनुष्य के सिर पर अचानक से कबूतर, गिद्ध या कौआ आकर बैठ जाता है तो उसको बहुत ही खतरनाक माना जाता है, या हम यूँ कहें उसकी मृत्यु नज़दीक आने के संकेत बताए जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऐसा ना हो किसी का पालतू जानवर हो और वो सर पर बैठा हो तो आप ये समझ लें कि मृत्यु नज़दीक है, या आप कुछ खाना खा रहे हैं या हाथ में कुछ खाने की वस्तु लिए हुए हैं तो कोई कबूतर या कौवा आकर बैठ जाए तो भी यह शुभ संकेत या अशुभ संकेत नहीं माना जाएगा। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं या घर पर बैठे हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप खाली बैठे हुए हैं, ना कुछ खा रहे हैं, तब अचानक से आके बैठे तो यह मान्यता दी जाती है कि उसकी मृत्यु का यह समाचार बताते हैं। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का अचानक से शरीर पीला या नीला होने लग जाए या सफ़ेद पड़ जाए तो यह भी मृत्यु का समाचार होता है।
परंतु ऐसा ना हो कि वह काफ़ी समय से, लंबे समय से बीमार चल रहा हो और उस बीमारी के कारण उसका शरीर ऐसा हो गया हो। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है या एक आध 2 दिन ही बीमार हुआ है, कुछ हल्का फुल्का बुखार आया है, तो अचानक से उसका शरीर पीला या नीला या सफ़ेद पड़ जाए तो यह मृत्यु का संकेत माना जाता है। तो ऐसा समझ करके भगवान का ध्यान करें, मोह माया छोड़ दें, प्रभु में लीन हो जाएं। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर किसी भी मनुष्य के अचानक से कानों के अंदर घुर घुर की आवाज़ आने लगे या उसकी सोचने की शक्ति या किसी को पहचानने की शक्ति या बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, उसको दिखना बंद हो जाए, तो समझ लें उनकी मृत्यु समीप है। तो अमृत ऐसा समझ करके आपको श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए तथा मोह माया लालच आदि को त्याग देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन वचनों को कभी नहीं भूलता है और भगवान का हमेशा स्मरण करता रहता है तो निश्चित ही वह भवसागर से पार हो जाता है, इसके मोह माया बंधन से छूट जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मैं